नमस्कार। इस समय हम कैथल के नगर परिषद में मौजूद हैं और नगर परिषद द्वारा एक बड़ी योजना लागू की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है, लेकिन छूट किस तरह से दी गई है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नगर परिषद के ईओ कुलदीप जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और किस तरह छूट जो है वो लोगों को दी जा रही है और किन किन विभागों को और किन किन लोगों को ये छूट जो है प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। सर, किस तरह की प्लानिंग की गई है, क्यों ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ी इस की प्रॉपर्टी टैक्स में जो छूट दी गई है वो किस तरह से छूट दी गई है? ये जो छूट है ये सरकार के लेवल पे दी गई है, उच्च अधिकारियों द्वारा। बड़ा ही सराहनीय फैसला लिया है सरकार द्वारा। बहुत से लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स 2010-11 से अब तक का बकाया था। नियम अनुसार उस पर ब्याज लगा के वो रकम काफ़ी ज़्यादा बननी थी और वो पे नहीं करना चाह रहे थे। उसको देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है, अब यदि कोई भी करदाता 2010-11 से लेके और अब तक का टैक्स 10 साल का एक बार जमा कराना चाहे तो पूरा ब्याज माफ़ मिलेगा उनको। कोई उस पर पेनल्टी नहीं है, कोई ब्याज नहीं है और एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके लिए उपायुक्त महोदय द्वारा आदेश जारी किए गए थे नगर परिषद को, सभी कमेटियों को, कि इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। सभी डिपार्टमेंटों को, विभागों को, जिनका सरकारी विभागों के पास बकाया उनको लेटर लिखें, उनको बताएं, ताकि वो समय रहते अपने विभाग से बजट स्वीकृत करा सकें और नगर पालिका की जो अदायगी वो कर सके टाइम पे। कुलदीप जी, अगर पूरी हाउस टैक्स की अमाउंट की अगर बात करें, चाहे वो सरकारी विभागों को लेकर हो या आम नागरिक या कमर्शियल दुकानों का हो, कितना टैक्स जो है वो बकाया है? टोटल अमाउंट की बात करें। इसमें अभी बिल्कुल लेटेस्ट तो हमने टोटल किया नहीं, पहले कुछ दिन पहले का है। वो लगभग 5 और 6 करोड़ के बीच का है, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ अकेले सरकारी विभागों का है, जिसमें शुगर मिल का सबसे ज़्यादा है। हमने उनको लेटर लिख दिए हैं ताकि सभी विभाग अपने अपने उच्च अधिकारियों से अपना बजट सैंक्शन करा के टाइम पे उसके अदायगी कर सके। जैसे कि आपने जानकारी दिया, सरकारी विभागों का भी, सरकारी विभागों का जो टैक्स है वो भी बकाया है। कितने रुपए जो है टैक्स के वो सरकारी विभागों पे बकाया हैं और कितने के विभाग हैं जिनके ऊपर ये बकाया है? लगभग 24 विभाग ऐसे हैं जिन पे लगभग 2.5 करोड़ रुपए बकाया है। सरकारी विभाग टैक्स नहीं दे रहे, क्या इसके लिए भी कहीं उच्च अपने अधिकारियों को जानकारी दी गई हो, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया हो कि कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है अगर वो टैक्स नहीं भरते, या कोई आपके द्वारा नगर परिषद के द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया हो? क्योंकि ये जो टैक्स की हम बात करें 2010 और 11 से लेकर अब तक का बकाया है। 10 साल में अभी तक टैक्स जो है उन विभागों द्वारा दिया नहीं गया, क्योंकि वो सरकारी विभाग, उनको सबसे पहला हक बनता है कि आपको टैक्स देना चाहिए ज़रूरी। तो उसके लिए कोई नोटिस वगैरह या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है कि अगर वो नहीं भरते हैं तो? सभी विभागों का 10 साल का बकाया नहीं है। कुछ विभाग टाइम टू टाइम दे भी रहे हैं। बीच बीच में जब भी जिला प्रशासन के साथ मीटिंग होती है उसमें ये मुद्दा उठता है और उपायुक्त महोदय की ओर से उनको निर्देश दिए जाते हैं और कई विभागों ने अपना टैक्स जमा भी करवाया है। कुछ एक को छोड़ के बाकी का 10 साल का नहीं है। जितने भी, जिसका भी विभाग का जितना बकाया है, लेकिन बकाया तो उनके ऊपर है ही है। बकाया है, उसके लिए हमने नोटिस तैयार कर लिए हैं सभी को। हम ये एक तरह से नोटिस भी होगा और एक तरह से उनकी जानकारी भी रहेगी कि 31 मार्च तक ब्याज माफ़ी के साथ इसको भरा जा सकता है। और हम आम पब्लिक में भी इसका ज़ोर शोर से इसकी मुनादी कराएंगे। अलग से काउंटर लगा रहे हैं हम और बड़ा लोगों में जोश है, आ रही है, अच्छी रिकवरी आ रही है हमारा। और मेरा यही अनुरोध है सभी नागरिकों से कि टाइम पे अपना हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं और शहर के विकास में भागीदारी का सहयोग दें। यानी कि 31 मार्च से पहले पहले उनको जो टैक्स है, वो प्रॉपर्टी टैक्स जो भी है वो भरना होगा, अगर वो इसमें छूट चाहते हैं तो। बिल्कुल 31 मार्च तक ये छूट मिलेगी, उसके बाद नहीं। जितना भी ब्याज बनेगा वो ब्याज माफ़ हो जाएगा। यानी 20,000 रुपये टैक्स की राशि है तो उस पर ब्याज दर जो भी लगी होगी वो माफ़ हो जाए। कितने ब्याज दर जो है वो लगाई जा रही है सर, अगर कोई नहीं भर पा रहा है तो? हर साल जब भी कोई करदाता टैक्स देने आता है, यदि उसी साल का करंट का वो टैक्स देता है तो 10% हम छूट रिबेट देते हैं विदिन 30 डेज़। यदि उसके बाद भी नहीं भरता है तो फिर वो रिबेट ख़त्म हो जाती है। 1 साल बाद तक नहीं भरता तो 1.5% मंथली या 18% एनुअल उसका ब्याज लगता है, पेनल्टी लगती है। सर, जैसे देखा गया है कि मेरा जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, मैं अपने ऊपर से ही लगा कर चलूँ, मेरा 50 लाख प्रॉपर्टी टैक्स बना है। मैं अगर उसको किस्तों में भरना चाहूँ, क्या वो ब्याज दर उस पर भी लागू रहेगी? यदि पूरी अदायगी 31 मार्च से पहले की जाती है, बेशक चाहे वो किस्तों में हो चाहे इकट्ठे हो, 31 मार्च से पहले पूरी राशि
यदि वो जमा करा देते हैं तब ही वो इसके छूट के हकदार होंगे, यानी अदरवाइज नहीं। ब्याज उन्हीं का माफ़ होगा जो 31 मार्च से पहले अपनी अदायगी जमा करवाते हैं, जो भुगतान है वो करते हैं, सभी टोटल उनको जीरो पर लेके आना होगा, जब जाके वो ब्याज दर जो वो माफ़ होगी। बिल्कुल 31 मार्च से पहले पूरी राशि वो जमा करा दें तब ही उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज तो जो पेमेंट आएगी वो वैसे ही खाते में से हम कम कर देंगे, ब्याज माफ़ी का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये है, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो आम नागरिक हो या सरकारी विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, क्या उसी तहत सभी पर कार्रवाई होती है, या जो सरकारी विभागों की जो भुगतान बाकी है, जो टैक्स बकाया है, वो उसी तरह से वापसी उनसे लिया जाएगा जिस तरह से आम नागरिक या कमर्शियल दुकानदार उनसे लिया जाता है? कानून सबके लिए बराबर है, हम सभी कार्रवाई करते हैं, खास करके जो बड़े करदाता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो ज़्यादा लंबे टाइम से बाकीदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे सर कोई नहीं अदा करता है, जिसका 10 साल से बकाया है या 5 साल से बकाया है या 2 साल से बकाया है, अगर वो अब भी नहीं भरते हैं तो उसके खिलाफ नगर परिषद द्वारा या विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है? उसमें हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के 94(2) की जो धारा है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, और जब तक वो ब्याज समेत या जो लीगल खर्चे हैं, वकीलों की फ़ीस है, पेनल्टी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जब तक वो कंप्लीट नहीं देंगे तब तक प्रॉपर्टी को अटैच रखा जाएगा। सर लोगों से क्या अपील है, क्योंकि बहुत सुनहरा योजना मौका लोगों के पास है, ब्याज दर जो है वो 18% पर ईयर की थी, वो अब माफ़ की जा रही है विभाग द्वारा, लोगों से क्या अपील है? सभी नागरिकों से अपील है कि 31 मार्च से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं, और इस जो छूट है बहुत अच्छी छूट, सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है, और इसका बेनिफिट लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ ईओ नगर परिषद कुलदीप जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि 2010-11 से लेकर अब तक जिसका भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वो जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं, और ब्याज की जो छूट दी गई है वो छूट आपको मिल सकती है, लेकिन 31 मार्च से पहले, 31 मार्च 2022 से पहले आपको ये टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकारी विभागों पर, यानी कि 24 ऐसे विभाग हैं जिन पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया जिसकी राशि लगभग 2.5 करोड़ बताई जा रही है, तो उन विभागों पर अब आने वाले समय में विभाग द्वारा या उपायुक्त महोदय द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन विभाग द्वारा, नगर परिषद द्वारा नोटिस उनको भिजवा दिए गए हैं और बता दिया गया कि आप जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। और लोगों से भी अपील है कि जिसका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वो जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले नगर परिषद में आकर अपना टैक्स जमा कराएं। नमस्कार।